नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 मैथ का अध्याय 5 का क्या पढ़ेंगे? अवकलन। अध्याय अवकलन से जो हमारा दिया है फलनों के फलन का अवकलन गुणांक निकालना सीखेंगे। हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे नॉर्मली निकालने के लिए कि कैसे फलनों के फलन का अवकलन गुणांक निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि फलनों के फलन का अवकलन गुणांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक, यहाँ पास इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसके बाद इससे क्या होगा, हम लोग का सोल्व होगा। ठीक ना। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोग का 4 क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, log x का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट हल। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पास मान लेते हैं, माना y बराबर, इसको मान लेते हैं। यहाँ पास क्या दिया है, log दिया है, इसके बाद कोष्टक log x। ठीक, इतना दिया। इसका क्या बोला, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, फलनों के फलन का अवकलन गुणांक। ठीक, तो यहाँ पास देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे, y के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पास अवकलन करेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बार। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर, यहाँ पास क्या आ जाएगा हम लोग का, d बाई dx, यहाँ पास क्या आ जाएगा, log कोष्टक log x। इतना तक कोई डाउट? यहां तक कुछ नहीं किया है, बाकी जो हम लोग का दिया है बस उसी को क्या किए हैं, उतारे हैं। इसमें बाकी बाहरी से कहीं कुछ नहीं हुआ है, जो दिया है उसी को किए हैं। ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास देखिए फलन दो फलन है ना यहाँ पास, तो फलनों के फलन का अवकलन गुणांक का बोला है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक फलन को क्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान लेते हैं, u या t मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पास log x क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ पास लिख लेंगे कि log x बराबर t रखने पर, यहां पास इतना को क्या करते हैं हम लोग, रख लेते हैं, यहां पास t मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पास क्या आएगा हम लोग का, dy बाई dx बराबर, यहां पास d बाई dx, अब क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा, क्योंकि log x बराबर क्या माने, यहां पास t माने। ठीक, यहां पास इसके बाद यहां एक बात क्या करेंगे, इस फार्मूले का यहां पास यूज होगा हम लोग का। क्या यहां पास फार्मूला है, dy बाई dx बराबर dy बाई dt इंटू dt बाई dx करेंगे। ठीक ना। तो यहां पास देखिए, यहां पास हम लोग इसको यहां पास करते हैं। यहां पास देखिएगा क्या होगा कि d बाई dx, ठीक, d बाई dx अब क्या दिया है, log t। तो यहां पास क्या देगा, log t हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, dt बाई dx, क्योंकि यहां पास इस फॉर्मूले में दिया है dt बाई dx, यहां पास इसका यूज किया है। ठीक ना। इसके बाद क्या होगा कि log का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, log x रहता है। यहां पर देखिए कि अगर हम लोग log x का अवकलन करते हैं तो 1 बाई x आता है। ठीक, अब यहां पास देखिए क्या दिया है, log t दिया है, तो log t का अवकलन क्या आएगा, 1 बाई t आएगा ना। तो यहां पास क्या आया हम लोग का, यहां पास आएगा हम लोग का 1 बाई t। यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक ना। इसके बाद क्या आएगा, इंटू पर d बाई dx। आप क्या करेंगे, t का मान क्या दिया है, t का मान देखिए log x दिया है, तो यहाँ पास क्या होगा, log x का अवकलन हो जाएगा, तो log x का अवकलन करेंगे। ठीक, यहाँ पास देखिए क्या आएगा, यहाँ पास देखिए t का मान क्या दिया हम लोग का, ठीक ना, t का मान क्या दिया हम लोग का, t का मान दिया है यहाँ पास t बराबर log x रखा है ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 1 बाई log x दिया है, तो यहाँ पास x। यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, इनटू, यहां पास देखिए log x का अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 1 बाई x आएगा, 1 बाई x आएगा ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा
कि 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा बटे, अब क्या होगा देखिए log x का इससे अवकलन करेंगे क्या आएगा x, इसके बाद क्या आ जाएगा log x। यही हम लोग का क्या होगा राइट आंसर आएगा, ठीक ना। यही हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक, इतना तक समझ में आया आपको। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या दिया है यहाँ पास y बराबर e की पावर क्या दिया है x पावर 3 हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसे कुछ बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग मिटाएंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद दूसरा प्रश्न चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहां पास दिया है इतना, यहां पास दूसरा प्रश्न हल यहां पास क्या होगा उसमें क्या किए थे माने थे, क्योंकि यहां पास कुछ नहीं दिया था उसके बराबर। यहां पास क्या दिया है, ठीक ना, यहां पास दे दिया था। यहां पास क्या लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है y बराबर ई एक्स के पावर 3 इतना दिया है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे y के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे। तो यहां पास y के सापेक्ष अवकलन करो, तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पास y के सापेक्ष एक बार क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ई एक्स के पावर 3 इतना आया। इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पास कुछ नहीं किया, पास जो दिया उसी को उतार दिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे x के पावर 3 बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं। यहाँ पास देखिए फर्स्ट फलन दो फलन है ना, यहाँ पास क्या बोला फलन के फलों का अवकलन, यहाँ पास दो फलन है, एक फलन का क्या मान लेते हैं हम लोग u मान लेते हैं, u या t मान लेते हैं, तो हम लोग t मान लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पास x के पावर 3 बराबर t रखने पर यहां पास t रख लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे यहां पास क्या आएगा हम लोग का d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स। अब क्या आ जाएगा e की पावर में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x पावर 3 बराबर क्या माने हैं t माने हैं, तो यहां पास क्या हो गया t हो गया हम लोग का, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास चलेंगे। यहाँ पास देखिए इसका क्या करेंगे इस फार्मूले से फिर यूज होगा, यहाँ पास इसी फार्मूले को क्या यहाँ पास लगा देना है। यहाँ पास देखिए क्या है, यहाँ पास क्या आएगा d बाई डी एक्स बराबर क्या दिया है e की पावर t दिया है dt बाई dx। इस फार्मूले का यूज हुआ है यहाँ पास, हुआ ना। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पास देखिए क्या आएगा ex, क्या है ex हम लोग का अचर राशि है, इसका अवकलन करके क्या आएगा ex ही आएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा e की पावर t ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद d बाई डी एक्स। अब देखिए क्या है यहाँ पास देखिए t का मान क्या दिया हम लोग का, t के मान दिया x पावर 3, तो यहाँ पास x के पावर 3 का क्या होगा अवकलन होगा, ठीक ना। यहाँ पास अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा e। अब देखिए t का मान क्या दिया है x के पावर 3 दिया है इंटू, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे क्या आएगा 3 यहाँ एक के साथ उड़ के चला आएगा इसके पास, यहाँ पास आ जाएगा 3x2 माइनस 1, अरे सॉरी यहाँ पास 3 दिया ना 3 माइनस 1। ठीक, इसके बाद क्या आएगा हम लोग का e x के पावर 3 इंटू 3x का स्क्वायर। ठीक, दूसरा का हम लोग का क्या आएगा राइट आंसर यही होगा, ठीक ना, यही हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न का e x पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, यही हम लोग का दूसरा का क्या होगा राइट आंसर आएगा, ठीक ना। इसे आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न चलेंगे। तो तीसरा प्रश्न हम लोग का दिया है रूट पर 10x का x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं इसे हम लोग मिटाते हैं। इसी प्रकार से क्या देखेंगे तीसरा प्रश्न, ठीक ना। तो यहाँ पास तीसरा चलते हैं, यहाँ पास 3 हल। इसमें क्या करेंगे मानना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, ठीक ना, इसमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे माना, यहाँ पास माना y बराबर क्या मान लेते हैं रूट पर 10x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पास क्या करेंगे y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y के सापेक्ष अवकलन
ठीक, यहां पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर d बाई डी एक्स। अब क्या रूट पर जो दिया है उसी को लिख देंगे, यहां पास क्या आ जाएगा 10x। इतना तक नॉर्मली है, इतना तक कोई इसको कर लेगा, आंख मूंद कर देगा, इसमें कोई डाउट वाली कोई बात नहीं है, ठीक ना। इतना हुआ, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं कि रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोष्टक में 1/2 आ जाएगा ना। यहाँ पास देखिए, इसको या करके यहाँ पास कर देते हैं, या dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ पास d बाई डी एक्स। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 10x 1/2। ऐसे भी मान सकते हैं हम लोग, रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या देखेंगे, इसको आगे चलेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पास देखिए 10x बराबर, यहाँ पास फलन फलन दो फलन हो रहा है ना, तो एक फलन को क्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पास 10x बराबर कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पास क्या मान लेते हैं कि 10x बराबर t रखने पर t रख लेते हैं, तो यहाँ पास क्या आएगा हम लोग का d बाई डी एक्स। इसके बाद क्या आ जाएगा, t की पावर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पास क्या आया 1/2। यहां तक कोई डाउट कुछ नहीं दिया, बस 10x की जगह t रखें, बस उसका मान जो दिया है 1/2 उसका रख दिया हाथ को, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसके बाद क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से चलते हैं, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स 10 1/2 पावर में, ठीक। इसके बाद dt बाई डी एक्स, इतना हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास देखिए t का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग t का अवकलन करते हैं तो वही आएगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा t की पावर 1/2, इतना आया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे d बाई डी एक्स। अब देखिए क्या t का मान क्या दिया, t का मान दिया 10x, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 10x। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, ठीक ना। यहां पास देखिए 10 का मान क्या दिया हम लोग का, 10 का मान दिया है हम लोग का, सॉरी t का मान दिया है 10x, तो यहां पास क्या आ जाएगा 10x, ठीक। यहां पास 10x आ जाएगा 1/2, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पास 10x का अवकलन करेंगे क्या आएगा सेक स्क्वायर x आता है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक ना। यहां पास क्या आ जाएगा 10x 1/2 इंटू सेक x। इतना भी हम लोग का क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यही हम लोग का क्या होगा राइट आंसर आएगा, तीसरा का राइट आंसर, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन चलेंगे। तो यहां पर देखिए, यदि y बराबर साइन x के पावर क्या है 0 हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे हम लोग क्या करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक ना। यहाँ पास ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करेंगे इसे हम लोग सोल्व करेंगे एकदम आसानी से, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना। और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक। यहाँ पास देखिए फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, तो यहाँ पास इसको हम लोग क्या करेंगे मिटाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे फोर्थ क्वेश्चन चलेंगे ना। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पास क्या करेंगे दिया है, सॉरी हल से चलते हैं, हल। सबसे पहले क्या दिया है, जो दिया है बस उसी को क्या है यहाँ पास लिख देंगे। तो यहाँ पास क्या दिया है, दिया है y बराबर साइन x पावर 0, इतना दिया है, ठीक ना। जो दिया है बस उसी को क्या किए हैं लिख दिए हैं। तो यहाँ पास देखिए कि हम जानते हैं, हम एक चीज को जानते हैं कि क्या होता है कि 180 बराबर क्या होता है पाई रेडियस होता है ना। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 180 अंश, ठीक ना। 180 अंश बराबर क्या आता है पाई रेडियंस आता है ना, पाई रेडियन, इतना आता है। इतना को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, ठीक ना। इतना को क्या करते हैं जानते हैं। तो यहाँ पास देखिए क्या होगा हम लोग का, यहाँ पास देखेंगे ना। यहाँ पास देखिए कैसे होगा कि यहाँ पास देखिए क्या दिया है 0 इसका मानना। तो यहाँ पास लिखेंगे x के पावर क्या है 0 बराबर, ठीक। बराबर यहाँ पास क्या करेंगे
पाई एक्स करेंगे क्योंकि यहां पास एक्स था तो एक्स किए, इसके बाद क्या करेंगे 180 अंश। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं, बाकी नॉर्मल है, जो दिया है उसी को लिख रहा है, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसे y के साथ इसी से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पास क्या आ जाएगा, यहां पास देखिए यहां पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स। अब देखिए यहां पास क्या आ जाएगा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो यहां पास क्या आ जाएगा, साइन इंटू अब क्या आएगा, पाई एक्स बराबर 180 अंश, 180 अंश, ठीक ना। क्या कि यहाँ पर एक्स पावर जीरो का मान यहाँ पास दिया है, ठीक। इसे का क्या किए थे हम लोग, मान निकाले थे। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास देखिए, इसमें देखिए फलन फलन दो फलन है, तो एक फलन को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पास टी मान लेंगे, साइन को माने या इसको माने कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, टी मान लेते हैं इसके बराबर। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे कि पाई एक्स बटे 180 अंश बराबर टी रखने पर, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक ना। तो यहां पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स, इसके बाद क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे यहां पास, तो यहां पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स साइन टी डी टी बाई डी एक्स, ठीक। यहां पास देखिए क्या होगा, यहां पास साइन का क्या आता है, साइन का कोस आता है, तो यहां पास क्या आ जाएगा, कोस टी आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इंटू पर डी वाई बाई डी एक्स, आप देखिए क्या आएगा, यहां पास देखिए टी का मान जो दिया था ना पाई बाई 180, इसका क्या होगा, अवकलन होगा, तो यहां पास देखिए पाई एक्स इंटू 180 अंश का क्या होगा, अवकलन करेंगे यहां पास। तो यहां पास देखिए इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, ये अचर राशि है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, इसका अवकलन करेंगे हम लोग, क्या आएगा, वही आएगा हम लोग का। तो यहां पास देखिए क्या क्या आता है कि साइन, यहां पर देखिए कोस आया ना, कोस, अब टी का मान क्या दिया था, पाई एक्स बाई 180 अंश, ठीक। इतना हुआ, इनटू पर क्या आएगा हम लोग का, पाई एक्स बाई 180 अंश, ठीक। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। एक बार कैसे करेंगे, यहां पास पाई बाई एक्स बराबर 180 अंश कोस पाई बाई एक्स 180 अंश, यही क्या होगा हम लोग का, यही हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यही हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। इतना करने के बाद इतना हम लोग का क्या हुआ, फोर्थ क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक ना। दो फलनों के फलन का अवकलन गुणांक निकालना सीखे, ठीक ना। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।